सर्दी, सूखी स्किन, कई क्रीम्स, फिर एक एक्सीडेंट और एक आदमी जिसने भरोसे के लिए खुद को जला लिया। आज हम उसे वैसलीन के नाम से जानते हैं। लेकिन आखिर ये एक्सीडेंट कैसे बन गया हर घर की ज़रूरत। रॉबर्ट ऑगस्टस चैज़बरो का जन्म 9 जनवरी 1837 को न्यूयॉर्क में हुआ था। वो किसी अमीर या पावरफुल परिवार से नहीं थे। उसका बचपन असाधारण था, लेकिन उसका दिमाग असाधारण सवालों से भरा रहता था। उसे चीज़ों को खोलकर देखना, समझना और एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता था, जबकि बाकी बच्चे चीज़ों को जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते थे। वहीं रॉबर्ट हमेशा पूछते थे, अगर इसे बेहतर कैसे बनाया जाए। यही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे उनकी पहचान बनती चली गई। जवानी में रॉबर्ट लैंप ऑयल रिफाइनिंग के काम में उतरा। उस दौरान लैंप ऑयल जिंदगी की ज़रूरत थी, लेकिन इंडस्ट्री बदल रही थी। व्हेल ऑयल की जगह कोयल ऑयल और पेट्रोलियम ले रहे थे। कंपटीशन बढ़ता जा रहा था, प्रॉफिट अनस्टेबल थे। कई बार रॉबर्ट को लगा कि साइंस और एक्सपेरिमेंट्स शायद उसे स्टेबल फ्यूचर नहीं दे पाएंगे। लेकिन उसी समय अफ्रीका में एक नई हलचल शुरू हुई, ऑयल ड्रिलिंग। 1859 में पेंसिल्वेनिया के टिटुसविला में पहली कमर्शियल ऑयल वेल बनी। यह जगह जल्द ही कोक्स, अपॉर्चुनिटीज और डेंजर का सैंपल बन गई। रॉबर्ट क्यूरियोसिटी के चलते वहां पहुंचा और चारों तरफ हैवी मशीनरी, धुआं, शोर और लगातार घायल होते हुए मजदूर। कट्स, बर्न्स और क्रैक्ड स्किन वहां नॉर्मल थे। डॉक्टर्स बहुत ही कम होते थे और प्रॉपर ट्रीटमेंट ना के बराबर मिलता था। यही रॉबर्ट ने एक चीज नोटिस की जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। मजदूर अपने जख्मों पर कोई मेडिसिन नहीं लगा रहे थे, बल्कि एक गाढ़ी चिपचिपी वैक्स लगा रहे थे। ये वैक्स ऑयल पंप की रोड पर जमा होती थी और आमतौर पर वेस्ट समझी जाती थी। मजदूर इसे रोड वैक्स कहते थे। जब रॉबर्ट ने पूछा कि वो इसे क्यों लगाते हैं, तो उनका जवाब था, इसे लगाने से जलन कम होती है और घाव जल्दी भर जाते हैं। यही रॉबर्ट का दिमाग रुक गया। अगर एक गंदगी अनरिफाइंड वैक्स इतनी रफ कंडीशन में हीलिंग दे सकती है, तो क्या इसे क्लीन और रिफाइन करके सेफ बनाया जा सकता है? यही सवाल उसे वापस लैब में ले चला गया। उसने रोड वैक्स के सैंपल्स इकट्ठा किए और एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। महीनों बीतते चले गए। उसने वैक्स को हीट किया, फिल्टर किया, इम्प्यूरिटीज हटाई। कई बार स्किन रिएक्शन हुए, कई बार पूरा बैच बेकार हो गया। पैसे खत्म होते जा रहे थे, फैमिली प्रेशर बढ़ा रहे थे, दोस्त उसे पागल समझने लगे थे। लेकिन रॉबर्ट नहीं रुका। उसकी क्यूरियोसिटी अब प्रोफेशन बन चुकी थी। उसने सिर्फ लैब तक खुद को सीमित नहीं रखा, उसने अपने शरीर को एक्सपेरिमेंट बना लिया। जानबूझकर छोटे बंस और कट्स बनाए और फिर रिफाइंड जेली लगाई। हीलिंग ऑब्जर्व की। डॉक्टर डर गए थे, फैमिली परेशान होने लगी थी। लेकिन रॉबर्ट के लिए एक सवाल था, अगर मैं खुद इस पर भरोसा नहीं कर सका तो दुनिया क्या करेगी? 1865 में उसने प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का पेटेंट कराया। 1870 में उसने इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया और नाम रखा वैसलीन। लेकिन प्रोडक्ट बन जाना सबसे आसान हिस्सा नहीं था। असली लड़ाई थी लोगों का भरोसा जीतना। उस दौर में लोग ग्रीस चीज़ों को मेडिसिन मानने से डरते थे। कई लोग तो कहते थे ये मेडिसिन ग्रीस है, कुछ कहते थे ये स्किन खराब कर देगी। रॉबर्ट समझ गया था कि बातों से भरोसा नहीं बनेगा और प्रूफ चाहिए था, लाइव प्रूफ। उसने पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू किए। भीड़ के सामने अपने हाथ पर जलन दिखाता और वैसलीन लगाता और हीलिंग दिखाता। लोग डरते थे, वह चौंक जाते थे, लेकिन रुकते जरूर थे। उन्होंने देखा कि ये आदमी सिर्फ बेच नहीं रहा, वो खुद अपनी स्किन दांव पर लगा रहा है। धीरे धीरे ट्रस्ट बनना शुरू हुआ। मदर्स ने बच्चों के डायपर रेस में इस्तेमाल किए। मजदूरों ने फटी स्किन और फटे हॉट्स में का यूज करना स्टार्ट कर दिया। वहीं कोल्ड वेदर में वैसलीन नेसेसिटी बनती चली गई। लेकिन फिर एक नया डर फैल गया, अगर ये स्किन पर सेफ है तो क्या अंदर में हार्मफुल नहीं? यही रॉबर्ट ने वो किया जिसने उसे लीजेंड बना दिया। कहा जाता है कि वो रोज वैसलीन खाता था। लोगों के सामने डॉक्टर्स ने इसे मैडनेस कहा, साइंटिस्ट ने इसे अननेसेसरी रिस्क बताया। लेकिन रॉबर्ट का मैसेज क्लियर था, अगर मैं इसे अपने शरीर के अंदर डाल सकता हूँ तो तुम इसे स्किन पर क्यों नहीं लगा सकते? ये कोई लॉजिक नहीं था, ये एक विश्वास था और यही विश्वास लोगों के डर को खत्म कर गया। वैसलीन अब सिर्फ कोई प्रोडक्ट नहीं रहा, वो एक ट्रस्ट बन चुका था।
अब लोगों ने वैसलीन का यूज करना स्टार्ट कर दिया और जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड आए तब वैसलीन ने बैटलफील्ड में खुद को प्रूव किया। सोल्जर्स बर्न्स, कट्स और सोर फीट के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। सर्जन जनरल ने चेसब्रो मैन्युफैक्चरिंग को स्टेराइल पेट्रोल गॉज बनाने का कमीशन दिया। जहां मेडिसिन कम थी वहीं वैसलीन काम आई और वॉर ने इसे एसेंशियल बना दिया। रॉबर्ट ने अपनी पूरी जिंदगी वैसलीन को दे दी। 1983 में 96 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए जो आज भी हर घर में जिंदा है। वैसलीन सिर्फ पेट्रोलियम जेली नहीं है, यह एक इंसान की क्यूरियोसिटी है, उसकी जिद, उसके सैक्रिफाइस और उसके भरोसे की कहानी है। आज 150 साल बाद भी जब कोई बिना सोचे वैसलीन उठा लेता है तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं चुन रहा होता है, वो उस इंसान के भरोसे को चुन रहा होता है जिसने दुनिया से पहले खुद को कन्विंस किया था। और शायद इसी वजह से वैसलीन टाइमलेस है, क्योंकि इसका भरोसा मार्केटिंग से नहीं, सैक्रिफाइस से बना था।